यार एक बात कहूँ, जब मैं इस काम में ऑलरेडी हमारा दिमाग तो पहले इस काम के लिए होता है कि कुछ भी हो सकता है और उनके मुकाबले में हमने क्या करना होता है। सारी तदाबीरें सोचनी पड़ती है और हर फील्ड का अपना अपनी हिफाजती तदाबीर होते हैं। मतलब जैसे कि हमने कहा कि माइंड फील्ड में अलहदा एक हमारा एक तरीक़ाकार होता है। आईडी के साथ अलहदा तरीक़ाकार होता है, खुदकुश के साथ अलहदा तरीक़ाकार होता है, ईओडी के साथ, आईईडी के साथ, ये सारी चीज़ें हमारे तरीक़े अमल चेंज होता रहता है। लेकिन जिस दिन मेरी खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, अपने लिहाज से मैं अपनी सोच के मुताबिक खुशकिस्मत समझता हूँ कि उस दिन मेरी ज़िंदगी मेरे अल्लाह ने मुझे दी और अच्छे कामों के लिए अल्लाह पाक हमें और लंबी ज़िंदगी दे। तो उस वक़्त जब मुझ पे ये हादसा हुआ, पहले तो मुझे लगा नहीं कि इस हादसे में मैं शिकार हो चुका हूँ। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे आस-पास कोई धमाका हुआ है और मतलब आरपीजी या कोई रॉकेट किसी दहशतगर्द, वो इलाका ही ऐसा था कि मारा है और मैं बिल्कुल सही सलामत बच गया हूँ। और वो करीब 7 लगे, उसकी मिट्टी धूल उठी और धमाका उसी का मैंने सुना है। तो मिट्टी धूल में मैंने ये सोचा कि इस जगह से ज़रा दूर हटूँ। मैं फिलफोर उठने लगा तो मैं एकदम से गिरा। मेरे ज़हन में ये आया कि मैं किसी खड्डे में मेरा पाँव गया और उसकी वजह से मैं गिर गया हूँ। और खड्डा भी वही है जहाँ पे धमाका, क्योंकि गरम-गरम जिस्म लगा है। बाकी मिट्टी की अंधेरी की वजह से, मिट्टी की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसी दौरान मैंने किसी की आवाज़ सुनी कि वो पीछे वालों को कह रहे कि आपका बंदा उड़ गया, चला गया। तो मैंने उसी दौरान उसको कहा कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे थोड़ी-सी मिट्टी हल्की हटी तो मैं ऐसे गिरा पड़ा हुआ था, तो ये हाथ मेरे सामने था। जैसे मैंने अपने हाथ को देखा और उसके बाद मैंने अपनी टाँग को देखा, तो वो जैसे लवीरे-लवीरे, जैसे गोश्त फटा-फटा, हड्डी चूकना-चूर इस टाइप लटक रहे थे मेरे गोश्त। मैंने टाँग को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये टारगेट मैं हुआ हूँ। और उस दौरान मेरी सोच में एक शर्मिंदगी आई को, मतलब ये मैंने अपनी गलती की वजह से या मेरी काबिलियत इतनी नहीं थी कि मैं जिसकी वजह से मुझे ये हादसा हुआ। तो आप यकीन करें, मौत का तो मुझे उस वक़्त भी कोई मसला नहीं था कि मैं मर रहा हूँ या मुझे कोई मौत आएगी। यकीन करें 1% भी कुछ ऐसा ना अल्लाह पाक के हुक्म से कोई दर्द था कि मुझे दर्द महसूस हो कि जगह करकरा रहा हूँ। मुझे एकदम से उसके बाद एहसास हुआ और एक शर्मिंदगी जैसी हुई कि यार उफ़! मैं कैसे नाकाम हो गया। लेकिन कुदरत की बात, कुदरत बेहतर समझता है और वो जो भी करता है हमारे लिए बेहतर होता है। तो उसके बाद मैंने नीचे देखा, मेरे ड्राइवर, मेरी गाड़ी और लोग नीचे खड़े थे और रेत का ऐसे टीला था जिस पे मेरे साथ हादसा हुआ। तो वो मेरी तरफ आ रहे तो मैंने उनको आवाज़ दी कि मेरी तरफ मत आए, यहाँ पे और माइंस लगे हुए हैं, मैं खुद आप लोग की तरफ आ रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से रूलिंग की। रूलिंग के बाद मैं नीचे आया हूँ और नीचे आने, मतलब वो जगह भी ढलान सतह थी, तो मैं रूलिंग करते हुए रेड़ के नीचे आया और नीचे मैंने ड्राइवर को कहा कि मेरी इस जैकेट में हाथ डालो, मुझे घसीटो, पीछे डाले में डालो, मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ। लेकिन मैं खून की वजह से, शायद अल्लाह पाक मेरी शहादत कबूल करे, अगर शहीद हुआ तो मैं अपनी खून की वजह से, खून ज़्यादा बहने की वजह से, बहने की वजह से मेरी शहादत हो सकती है। लेकिन आप इस जगह से, मुझे वो तकरीबन शहर से 3 घंटों का फासला था। तो मेरे के इस जगह से हम निकले, शाम भी होने वाली थी। तो ओ, उसके बाद एक और प्राइवेट बंदा आया, उसने अपना पटका, जो हमारा होता है उस इलाके की कल्चर थी, उन्होंने अपना पटका उतारा और वो फाड़ के वो मेरे जख्मों को बांधने लगे। तो मैंने उसको ड्राइवर को कहा कि वो जो फर्स्ट एड का सामान है वो निकाले, अभी इतना कर दे कि मेरा जो खून है वो कम बहे। तो बहरहाल उन्होंने फर्स्ट एड में मेरे जो जो जगह थी वो टाइट करके बांध दी ताकि खून कम बहे। और उसके बाद मुझे उन्होंने अपने डाले में डाला और इसी तरह तरीके से मतलब कहानी फिर लंबी हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा। और फिर जब मैं बेड पे आया तो मतलब मैं ओटी में आया। ओटी में जब मेरी पाँव कटे, मैं ओटी में बेहोश हूँ जब मुझे इंजेक्शन लगाए गए। इससे पहले मेरी सारी सारी चीज़ें, मैं जब एक रास्ते में एक और अस्पताल आया, उधर मुझे रोका गया फर्स्ट एड के लिए। तो मैंने डॉक्टर से खुद बात की है कि डॉक्टर साहब अगर मेरा पाँव मज़ीद काट सकते हो, ये मुझे तंग कर रहा है। उस वक़्त दर्द भी शुरू हो रहा था। तो ये काट दे। उसने कहा मेरे पास वो औज़ार नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा, मेरे मुँह पे थोड़ा पानी, मिट्टी सारी नाक और चीज़ों में गई हुई थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ज़रा मेरा मुँह धो ले, बाकी मैं फ्रेश हूँ। और इंशाल्लाह, मतलब मैं फ्रेश हालत में अपनी इसमें आया। और उसके बाद जब 3 बजे मेरी आँख खुली
बेड पे जब पड़ा हुआ था, वार्ड के अंदर पड़ा हुआ था, जो आपने बात की कि अस्पताल में क्या महसूस हुआ, तो मेरा हाथ बांधा हुआ था। तो डॉक्टर भी खड़ा था, मैंने डॉक्टर को आवाज़ दी कि हाथ क्यों बांधा हुआ है। उसने कहा कि यार मैंने ये अंगूठा जो है ये थोड़ा खतरनाक है, शायद इसको काटना पड़े। तो मैंने कहा यार नहीं 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 नहीं, अंगूठा आपने नहीं काटना, आप मेरी दूसरी टांग काट दे, इस हाथ को बचाना है, क्योंकि मैंने दोबारा यही काम करना है और ये हाथ मेरे औजार है। जब तक ये मेरा हाथ और सर जिंदा है, ये काम मेरे लिए आसान है, ये इन चीज़ों पे भारी है, ये महसूस किया।